गाइज मुझे यस आप सर। मुझे एक बात बताइए, आपको जो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था क्या वो आपने घर पे सॉल्व किया क्या? देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था ClF3 का अगर स्ट्रक्चर बनाना होता है सर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन के वैलेंसी सेल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। और मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर लिखाना सिखाया है, शायद आप लोग जानते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3p5 हो जाएगा। तो ये बाहर साइड के जो दो ऑर्बिटल हैं मैंने आपको बताया था यही बैलेंसी ऑर्बिटल हैं। और इस वैलेंसी ऑर्बिटल में बच्चा जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लोरीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से हम लोग फ्लोरीन का लिखते हैं। तो 1s2 2s2, ठीक है ना, 2p5 दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है बेटा, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ या ना बोलिए, शाबाश। तो हाँ सर सर हाँ। इसकी वैलेंसी में आप देख रहे हैं बच्चों हाँ 7 सर, इलेक्ट्रॉन लेकिन है। आपकी आवाज कट रही सर। आवाज कट रही है क्या अभी? तो कट रही सर। अब सही आ रहा होगा, अब सही आ रहा है। हाँ सर। ओके, तो देखिए भाई गाइस, मैंने आपको बताया था क्लोरीन को इस तरीके से 20 सेंटर में रखिएगा और इसके बाहर पे आप 7 इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिएगा, ठीक है ना, 4 5 6 7 ऐसे शो कर दीजिएगा। ये फ्लोरीन ऐसे रखिए, ये फ्लोरीन ऐसे रखिए, ये फ्लोरीन ऐसे रखिए। 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये देख 1 2 3 4 5 6 7 इसके भी रखिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके भी रखिए। तो गाइस ये फ्लोरीन जो है यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये वाला फ्लोरीन भी यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और स्टूडेंट ये भी यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो 7 इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गाइस ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि सर पहले से इसकी वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पाने से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पाने से ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो एक क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां तक तो आपको क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को यहां तक? बताइए, शाबाश। नो सर। चलिए, अच्छा एक बेसिक लेक्चर तो ये हो गया। आइए दूसरा मैं आप लोगों को एक नई बात इसमें बताने जा रहा हूं। मैंने जैसा कि आपको बताया है बच्चा कि हम शुरुआत में हम क्या करेंगे, जो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम सीधे सिलेबस को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को अगर जैसे मैंने कार्बन 6 लिखा हुआ है ना, तो देखिए आज मैं थोड़ा सा इसमें कुछ आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया था जैसे कि केमिस्ट्री हमेशा 3 पार्ट में होता है, केमिस्ट्री 3 पार्ट में होता है। एक आपके पास होता है स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि आप लोग जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कहीं पे बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाना ये सब उसी में आता है। दूसरा आपके पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि सर जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं आप लोग, ठीक है ना। और ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। और गाइस ये तीसरा वाला जो पॉइंट मैं लिखता हूं ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरा ध्यान से देखिए, इसका बेसिक बता रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं 1s2 2s2 और 2p2। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन की वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 का मतलब होता है कि कार्बन कैन फॉर्म्स,
फॉर्म्स ओनली 4 बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 4 से ज्यादा बॉन्ड अगर इस कार्बन में होंगे तो वो कार्बन तब भी अनस्टेबल होगा, और बच्चों 4 से कम बॉन्ड होंगे तो वो कार्बन तब भी अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलिए शाबाश, बोलिए बेटा। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी अगर कार्बन में 4 से ज्यादा जहां कहीं भी अगर आपको बॉन्ड दिखेंगे तो आप बोलेंगे सर वो कार्बन अनस्टेबल होगा, और 4 से ज्यादा बॉन्ड दिखेंगे या 4 से कम दिख रहे हैं तो आप बोलेंगे अनस्टेबल। कार्बन की एक शर्त है, एक पहचान है, एक ही बात है कि कार्बन पे 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए, ना ही 4 से कम होने चाहिए। आज तक दुनिया में 5 बॉन्ड वाला कार्बन या 3 बॉन्ड वाला कार्बन जो है नहीं बना है, क्योंकि वो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, उसको फिर अलग तरीके से हम लोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो आइए स्टूडेंट, तो आपने जब यहां तक जाना तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा, तो देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात इसमें बता देना चाहता हूं। हमारे पास होता क्या है, जब भी कभी भी कोई भी कंपाउंड हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उसमें कार्बन सबसे पहले आता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्केन, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, एक बात और बताता हूं। तो देखिए बच्चों, जब भी कार्बन किसी कंपाउंड में कार्बन का नंबर 1 होता है, कार्बन का नंबर 1 होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेथ बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का नंबर 2 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन 3 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रोप बोलते हैं। कार्बन का नंबर 4 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बन का नंबर सर 5 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्स बोलते हैं। तो कार्बन का नंबर अगर 6 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, सॉरी, कार्बन का नंबर 5 होता है तो उसको बोलते हैं पेंट, उसको बोला जाता है पेंट बोला जाता है। और 6 होता है तो उसको बोलते हैं हेक्स। और कार्बन का नंबर 7 होता है तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं हेप्ट। और देखिए कार्बन का नंबर 8 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट। और कार्बन का नंबर अगर 9 होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नन। और कार्बन का नंबर अगर 10 होता है तो उसको बोला जाता है डेक। समझ में आ रही बात क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूंगा स्टडी करते हैं बच्चों, एल्केन की स्टडी करते हैं, तो एल्केन की स्टडी करने के लिए आप कैसे करोगे? सर एल्केन कैसे बना है? एल्केन देखो कैसे बना हुआ है। एल्केन आप देख रहे हैं ना सर, एल्क प्लस एन लगा के बना हुआ है। बना हुआ है या नहीं बना? हाँ या ना बोलो भाई, शाबाश, बोलिए हाँ या ना बोलो। एल्केन कैसे बना? हाँ सर। एल्केन आपने देखा कि सर, एल्केन आपने देखा कि सर जो है एल्क प्लस एन लगा के जो है ये इसकी स्टडी हुई है, ठीक है ना। अब सुनो 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 सुनो, अगर मैं कार्बन 1 पे कार्बन, एक कार्बन को बोलता हूं मैं मैथ बोलता हूं, मैथ के पीछे अगर एन लगा देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? मेथेन होगा, नहीं होगा? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब हम जो आप पढ़ा रहे ना, ये हम पढ़ चुके हैं सर। अच्छा ये आप लोग पढ़ चुके पांडे हैं? सर। हाँ, ये मिथेन, मिथीन, मिथाइन, हम ये पूरे ग्रुप पढ़ चुके हैं। इसके साथ बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये किसने पढ़ा है अल्केन, तुमको? अल्कीन, अल्काइन। सर हम पांडे सर के पास बस पढ़ते रहे, तो केमिस्ट्री वाले दीपेश सर थे, उन्होंने हमको ये पढ़ा लिया है सर। कम से कम 1-1.5 महीना हमने सब उनके बेसिक पढ़ा सर। हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हो चुका है सर हमारा ये। तो बच्चों बॉन्ड तुमने बनाने तक सर हो गया है, उसके आगे। वीक पोर्शन क्या पढ़ा है? क्या है आपका वीक? वीक मतलब बेसिक, जैसे बॉन्ड बनाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीखा था क्या? बॉन्ड बनाना सीखा था सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, वो नहीं सीखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा थोड़ा सा इसको देखो, मैं इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखा आपने? हाँ सर। पूरा सही से सीखा है क्या? बोलिए, बोलिए शाबाश। सही से सीखा है बच्चा? हल्का हल्का रिवीजन की जरूरत है सर, क्योंकि टाइम हो गया, उसको काफी समय हो गया।
हाँ मतलब सर एकदम मतलब थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है, लेकिन सीखा हमने सर ये पूरा है सर। हाँ, तो मैं जो भी चीज करूंगा तो बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा ना, तो रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया ना आपको 15-20 दिन हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, समझ रहे हैं ना? जो उन्होंने वो सर ने पढ़ाया है हाँ ना सर, आप, हाँ सर ठीक है ना सर। जो वो सर ने आपको पढ़ाया है वो बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है ना? आज मैं थोड़ा ये पढ़ाता हूँ, कल मैं आपको हाँ सर, ऑक्सीडेशन हाँ सर, पढ़ाऊंगा, हाँ। परसों मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा गैसेस स्टेट पढ़ाऊंगा, थोड़ा थर्मो पढ़ाऊंगा, एक एक लेक्चर। और उसके बाद तब हम जो है सीधे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? 12th Yes, में sir. सॉलिड स्टेट समझ में आ रही हाँ बात? सर, Yes, हाँ। sir. हाँ, हाँ तो सर, हाँ। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो अब देखिए मेथ हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया कि सपोज मैं आप लोगों को ये मेथ बोल रहा हूं, तो होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है? ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। अब सुनो, एन की वैल्यू मेथ के लिए कितना है? 1 है। ये एन की वैल्यू है। ये एन के लिए, मेथ के लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 7 है ना? तो अगर आपको बोला जाता मेथेन का फॉर्मूला लिखिए, तो आप क्या करेंगे? C1 इस फॉर्मूले में H2 × 2 + 2, तो CH4 होगा नहीं होगा? ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए, ये फॉर्मूला निकालना आपको मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बस कैसे, बेसिकली बहुत बेसिक लेक्चर पढ़ा रहे हैं हम इसको। अच्छा, दूसरा देखिए बच्चों, अब सपोज मैं आपको कहता हूं इसी फॉर्मूले में रखना है हमको CnH2n+2, तो अब मैं कहता हूं भाई C8 वाले से क्या एल्केन बनेगा? C8 वाले से क्या एल्केन बनेगा? n की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? 8 है। तो देखो आप ऐसा बोलेंगे ना, देखो C8H2 × 8 + 2, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो ये आपका C8 हो जाएगा और H क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब सुनो सर, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर तो वैसे ही आप जो है C1 से लेके C10 तक के फॉर्मूले लिखना सीख सकते हैं, ठीक है ना? ये आप आराम से घर पे करिएगा। अब देखो बच्चों, मेन बात यह है कि सर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पेंटेन का मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन C5, तो C5H कितना हो जाएगा? 2 × 5 + 2, तो C5H कितना हो जाएगा? H12। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आपको क्या करना है बेटा? ऐसे ऐसे करके 5 कार्बन रख देना है, 3 4 5 रख देना है। अब आपको हाइड्रोजन रखना है, ठीक है ना बेटा? आ रहा समझ में क्या? हाँ सर, अच्छा हाँ सर, हाँ। अच्छा, यहाँ पे जहां पे मैंने पेन रखा है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रखोगे? 3, 3. हाँ, कैसे चेक करते हैं? देखो सर, हमने क्या किया, एक बॉन्ड तो सर इस, यहाँ तीन हाइड्रोजन रखेंगे सर। हाँ एक बॉन्ड तो पहले से था। मैंने कार्बन पे कितने बॉन्ड बोले थे? 4। तो एक बॉन्ड पहले से था, तो जो बाकी 3 बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी दो हाइड्रोजन के, हाँ दो सर। बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 2 और रखेंगे, 2 पहले से हैं, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सर 2 बॉन्ड पहले से हैं, तो हमें 2 ही तो हाइड्रोजन की जरूरत है। हाँ सर। ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखो 1 है तो 3 और रखेंगे, तो देखो काउंट करके पूरा बराबर आ गया। अब मैंने इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया, देखो ऐसे बना दिया। और मैं आप लोगों से कहता हूं बच्चों कि ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों सेम है। मैं कह रहा हूं ये 2 स्ट्रक्चर हैं, ये बिल्कुल सेम है। तो हाँ सर। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना? ये पेंटेन का। अब देखो, अब इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है बेटा? एक। नहीं 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 नहीं, देखो इधर देखो, 3 है देखो सर. यहाँ जहां जहां पे मैंने पॉइंट किया हुआ है ये सारे के सारे कार्बन हैं। इस कार्बन पे देख रहे हैं एक बॉन्ड पहले से लगा हुआ है, हाँ और हाँ 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 सर। कितने बॉन्ड इसके गायब हैं? 3 सर. 3. 3 बॉन्ड तीन गायब हैं। सर। तुम लोग भूल गए हैं, 3 बॉन्ड गायब हैं। जो 3 बॉन्ड गायब करते हैं जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन को कभी भी लीनियर स्ट्रक्चर में बच्चों दिखाया नहीं जाता है। हाइड्रोजन हाँ को, सर, वो साइलेंट रहते हैं। बिल्कुल सही,
अब तो यहाँ पे बीच वाले में देखो, तो सर यहाँ पे दो इसमें बॉन्ड दो- है, तो कितने बॉन्ड होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के? दो होंगे हाइड्रोजन, दो। CH2 है ये, हाँ सर। और ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी क्या है बेटा? CH2 है। CH3 3 है सर CH2 आखिरी वाला। चलिए अब देखिए सर लास्ट वाला CH3 है। हाँ ये CH3 है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो स्टूडेंट, अब सपोज मैं ऑक्टेन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो आप देख रहे हैं C8H कितना हो जाएगा? H18 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में आपको पुटअप करना है इसको। तो देखो मैं इस स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, देखिए ऐसे लिखता हूं इसका स्ट्रक्चर, वही 8 कार्बन लिख देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन ऐसे रखे। सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है, ऐसे यहाँ पे रखना है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। सर ये भी हाइड्रोजन है, 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 ये भी हाइड्रोजन है। सो बच्चों आप देख रहे हैं ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकता हूँ क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना सकता हूँ क्या? देखो तो सही, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है बेटा? यस सर। क्या हाँ सर। बिल्कुल सेम है ना बेटा? यस सर। ओके, चलिए ये आप लोग यस सर। ये आप लोग सीखे हैं। आइए ऐसे ही लीनियर स्ट्रक्चर एल्कीन के केस में बनाते हैं यस सर। स्टूडेंट। अब एल्कीन का केस क्या होता है? एल्कीन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एल्कीन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, एल्क प्लस CnH2n-1। हाँ, CnH2n, बस यही है फॉर्मूला एल्कीन का। तो देखिए जैसे मैंने लिखा प्रोपीन लिखना है, हाँ सर। जैसे मुझे क्या बनाना है, C3 वाले का स्ट्रक्चर प्रोप होता है, तो प्रोप पे आप लोग क्या करेंगे? इन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपीन होगा, नहीं होगा? प्रोपीन हाँ सर। अब होगा देखो सर। इसको कैसे लिखेंगे? C3H2 इंटू 3, तो C3H6 इसका फॉर्मूला आएगा। तो सर देखो, एक ने एल्कीन का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड, है ना? तो देखो 3 कार्बन लगाने हैं आपको कैसे भी, और किसी भी साइड एक डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। लगा दिए। अब देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 और 2। और इसमें बीच वाले में उसमें 1। 2 सर। 1 होगा बेटा। 1 2 3, 3 बॉन्ड पहले से थे ना? 3 बॉन्ड पहले से थे, नहीं हाँ आए सर। समझ? और इस वाले साइड वाले में, समझ गया सर। में साइड 3। वाले में 3 सर। ठीक है ना? तो अब देखो मैं एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता हूं, ऐसा ही एक कोई रैंडम। बच्चा अब आपको ये चेक करना है। अच्छा, इस कार्बन पे आप मुझे बताओ कितना हाइड्रोजन होंगे? उस पे 3 होंगे सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? एक पहले से है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। यस और सर। इस वाले कार्बन पे उस पे 1। दूसरा लड़का, दूसरा बॉयज नहीं आ रहा समझ में बेटा? दूसरे लड़के को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना सर? आया सर, समझ में आया सर। तो यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड पहले से हैं सर, एक ही हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी एक ही होगा शायद, देख रहे हैं आप लोग? हाँ सर। और बच्चों हाँ यहाँ सर। यहाँ पे भी ऐसे होगा, और यहाँ पे भी आप लोग देख, 3। ठीक है ना? तो ये एक इसमें सर इसमें बेसिक्स, लीनियर इक्वेशन में हाँ हाँ ये जो सर हम लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें आप ऐसे ये हाइड्रोजन दिखा रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने सर वहां सीखा था कि इसमें हाइड्रोजन एकदम एम्प्टी रहते, दिखते ही नहीं थे, साइलेंट रहते थे पूरे। हाँ। तो मैं तो वो आपको दिखाया ना, हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं ना, मैं तो आपको खाली दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर तो ये होगा, हाँ सर। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ। स्ट्रक्चर नहीं तो नहीं ये सर, समझ गया। स्ट्रक्चर तो यही होगा, मैं तो आपको बेसिक से बता रहा हूँ ना। अब देखो बेटा, हाँ सर। सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, ये क्या है? ये क्या है बेटा? बोलिए तो शाबाश। सर ये इसका नाम है बच्चों बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। बेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H6। तो देखो यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। इसमें आप देख रहे हैं ऑलरेडी इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा नहीं लगेगा? हाँ सर। इसमें भी एक ही हाँ लगेगा, सर। 1 2 3 है, एक ही लगेगा। इसमें भी एक ही लगेगा, इसमें भी इसमें भी एक लगेगा, इसमें भी एक लगेगा, इसमें भी एक लगेगा। दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा समझने में? नहीं सर। ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, ये सबको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब सुनो बच्चों, ये कंपाउंड इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, ये भी एक कार्बन है, 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 ये भी एक कार्बन है। अब इसका ये जो दिखा रखा है ऐसे ही आपको बुकलेट में बना के आएगा, समझ रहे हैं ना? एग्जाम में क्वेश्चन बस ऐसे ही दिखेगा आपको, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा। समझ में आ रही बेटा बात? यस हाँ सर। सर। बोलो यार। हाँ हाँ सर, सर। हाँ समझ गया। अच्छा, तो अब देखो इस वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होंगे? एक सर। दो दो दो, 1 2, 2 बॉन्ड पहले से है ना इस पे लगे हुए। हाँ हाँ सर। तो सर। तो हाँ, ऐसे में दिखा, दो और होंगे सर। हाँ इसमें भी। दो। दो। हाँ ये मैं आपको तीन। दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? ऐसा कहीं बनाया हुआ नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना? हाँ सर। ओके, एक और स्ट्रक्चर देखिए। अच्छा, इधर कितने होंगे बेटा? दो होंगे सर वहाँ पे। बिल्कुल सही, क्योंकि सर इस कार्बन पे पहले से 2 बॉन्ड लगे हुए थे, आपने 2 और हाइड्रोजन लगा लिए। इस वाले में देखो 1 2, यस और सर, टू। तो ये कितना होंगे? 2 लग गए इस पे भी, हाँ। और इसमें भी इसमें दो। भी 2, इसमें भी 2, दो। इसमें भी। इसमें एक। हाँ दो। सर, बिल्कुल एक ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। समझ में आ रहा ना? बोलो यार। यस सर। यस सर। यस सर। और इसमें भी एक ही होगा, बस ये एक। पहचानना आना चाहिए भाई तुम लोगों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कर लेंगे ना आप लोग? यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो यहां तक ये सब आपको आता है साहब? पहले से थोड़ा बहुत तो आता है ना बेटा? हाँ सर। तो चलिए स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक आते हैं? आप लोग जो है